भारत कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। और जब से दुनिया में सभ्यताओं का प्रारंभ हुआ तभी से खेती की जा रही है। और खेती करने के लिए मिट्टी, धूप, पानी और खाद की जरूरत पड़ती है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जमीन में पौधा या बीज बो दो तो कुछ महीनों में वो लहलहाती फसल और सालों में बड़ा पेड़ बन जाता है। लेकिन अब सब्जियां मिट्टी में नहीं बल्कि पानी में भी उग सकती है, और वो भी मछलियों वाली पानी में। और खेती की इस पद्धति को एक्वापॉनिक्स कहते हैं। और पानी में उगने वाली इन सब्जियों में मिट्टी में उगने वाली सब्जियों के मुकाबले अधिक पोषक तत्व होते हैं और पानी भी कम लगता है, और जो जल संरक्षण की दृष्टि से लाभदायक है। आज दुनिया भर में आबादी तेजी से बढ़ रही है और कई अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 160 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन धरती पर जमीन उतनी ही रहेगी और हो सकता है कि बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती और वन भूमि कम पड़ जाए। ऐसे में बढ़ती आबादी का दबाव पानी सहित सभी प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ेगा और इस संसाधन में सबसे ज्यादा प्रभावित जल होगा। और इस जल संकट का असर इंसान की कई जरूरतों के साथ खेती पर भी पड़ेगा, और जिसका असर अभी से दिखने लगा है। और आज भारत जल संकट के सबसे भीषण दौर से गुजर रहा है और कई स्थानों पर सूखे से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जबकि विभिन्न स्थानों पर पानी के अभाव में किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और देश के विभिन्न स्थानों में खेती की जिस पद्धति को अपनाया जा रहा है उसमें अधिकांश किसान अधिक पैदावार करने के लिए कीटनाशक का उपयोग करते हैं, और इसने फसल और मिट्टी को और जहरीला बना दिया है, और जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म दे रहा है, क्योंकि कीटनाशकों का उपयोग कीट मारने के लिए किया जाता है और इन मरे हुए कीटों को विभिन्न पक्षी भी खाते हैं, जिस कारण उनकी भी मौत हो रही है। और आज कई पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है, जिसमें से चील या यूं कहें कि बाज भी शामिल है। और इसके लिए वर्तमान परिस्थितियों से सबक लेते हुए और भविष्य की जरूरतों और इन समस्याओं के समाधान के लिए एक्वापॉनिक्स की तकनीक सबसे फिट बैठती है। और आज बेंगलुरु का माधवी फार्म भारत का पहला और सबसे बड़ा एक्वापॉनिक्स फार्म है, और आज देश के विभिन्न स्थानों पर एक्वापॉनिक्स की खेती की जा रही है। और इस तकनीक में पानी के टैंक या छोटे तालाब बनाए जाते हैं जिसमें मछलियों को रखा जाता है, और मछलियों के मल से पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, और पौधे के टैंक में मिट्टी की जगह प्राकृतिक फिल्टर बनाया गया होता है, और जहां पौधे पानी की आवश्यक पोषक तत्वों को सोख लेती है, और फिर पानी को वापस मछलियों के टैंक में डाल दिया जाता है। और इस प्रकार से ये साइकिल रिपीट होती रहती है और पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती है। और आज यह एक्वापॉनिक्स की तकनीक किसी भी प्रकार की भूमि पर की जा सकती है, और इसके लिए देश में लाखों हेक्टेयर बंजर भूमि का भी उपयोग किया जा सकता है, और इससे आजीविका के संसाधन बढ़ेंगे। तो वहीं एक्वापॉनिक्स में साधारण खेती के मुकाबले 90% तक पानी कम लगता है, और मिट्टी में उगने वाली फसल के मुकाबले यह 3 गुना तेजी से बढ़ती है। और यह मिट्टी के मुकाबले इस तकनीक से उगी फसल में 40% तक अधिक पोषक तत्व होते हैं। साथ ही यह पूरी तरीके से जैविक भी होती है। इसके अलावा मछलियों का भी उपयोग आय और सृजन के लिए किया जा सकता है। और आज एक्वापॉनिक्स तकनीक भविष्य को ध्यान में रखते हुए काफी लाभदायक है, लेकिन इसमें मृदा उत्पादन और हाइड्रोपोनिक्स की तुलना में शुरुआती लागत अधिक होती है, और इसके लिए मछलियों, बैक्टीरिया और पौधे की जानकारी होना बेहद जरूरी है। और इस तकनीक के अंतर्गत पौधे उगाने के लिए अनुकूल तापमान की भी जरूरत होती है। हालांकि पूरे एहतियात और जानकारी प्राप्त कर ये खेती की जा सकती है और काफी लाभ कमाया जा सकता है। और जल संरक्षण की दृष्टि से देखें तो ये काफी लाभदायक भी है, क्योंकि भारत भूजल का उपयोग सबसे ज्यादा खेती के लिए ही करता है, या कहें कि सबसे ज्यादा पानी बर्बाद खेती में ही की जाती है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि एक्वापॉनिक्स भविष्य की जरूरत है।